हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पैडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री के लर्निंग डिजाइन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करनी चाहूँगी। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और व्यू ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को इन तक देखिएगा फ्रेंड, ताकि आपको एलडी बनाने में कोई दिक्कत ना आए। और उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनको एलडी की ज़रूरत हो फ्रेंड, ठीक है। और आपको और एक्स्ट्रा कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड यदि आपको एलडी देखना है डेमो, तो प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में चले जाइए, आपको वहाँ पे वीडियो अवेलेबल है फ्रेंड। और प्लस कॉमर्स के लिए अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है जो 60 लर्निंग डिजाइन बीएड के लिए बीएड बोल के है, और जो आपको अदर सब्जेक्ट वाला है जो अदर सब्जेक्ट लर्निंग डिजाइन बोल के प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप आगे मार्जिन लाइन टानिए चारों तरफ, ठीक है। फिर हेडिंग दीजिए लर्निंग डिजाइन। देखिए आज हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री में एक यहाँ पर लिखी हूँ, आप अपना सीरियल नंबर यहाँ मेंशन कीजिएगा, ठीक है। देखिए इसके अंदर फिर एक छोटा सा बॉक्स लाइन डाल दीजिएगा, बॉक्स बनाइएगा। बॉक्स को एक लाइन से दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा। एक हो जाएगा का लेफ्ट राइट। लेफ्ट में आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द स्कूल, आप जो स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो। क्लास, जैसे मैं यहाँ क्लास 7 को आज लर्निंग डिजाइन बनाऊंगी, ठीक है। टाइम और ड्यूरेशन 35 मिनट्स होता है, 5 to 10 35 मिनट्स होता है, और 11-12 का 45 मिनट्स होता है फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द टीचर, ये जो लर्निंग डिजाइन बना रहा है, ठीक है। फिर राइट में देखिए सब्जेक्ट, आज मेरा हिस्ट्री पर है तो मैं हिस्ट्री यहाँ लिखी हूँ, आपका जो सब्जेक्ट हो आप वहाँ पर रिलेट कीजिए। टीचिंग यूनिट है द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सुल्तान्स के ऊपर भी बोल सकते, सल्तनत भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। सब यूनिट क्या है, दिल्ली सुल्तान्स, ठीक है। टुडेज लेसन क्या है, द दिल्ली सुल्तान्स, ओके। अब देखिए लर्निंग गोल्स, जो मेरा फॉर्मेट में हमेशा सेम रहता है। आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू, ओके। कॉग्निटिव डोमेन को रिलेट करते हुए फ्रेंड आपको ये कीवर्ड के द्वारा क्वेश्चंस को बनाना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको देखनी हो तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आप वहाँ से अवेलेबल है वीडियो, देख लीजिएगा। देखिए रिमेम्बरिंग का मतलब होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। इसके कुछ कीवर्ड्स आते हैं जो आप यूज़ करके क्वेश्चंस को बना सकते हो। देखिए यहाँ मैंने डिस्क्राइब और लिस्ट लिया है, आप अपने कंटेंट के हिसाब से कीवर्ड को लेके आप क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे कि देखिए नेम होता है, फाइंड, लिस्ट, रिलेट, राइट, आइडेंटिफाई, लोकेट, डिस्क्राइब, डिफाइन, इस टाइप के कुछ कीवर्ड्स आते हैं रिमेम्बरिंग से रिलेटेड, आप उसको यूज करके क्वेश्चन बना सकते हो। ओके फ्रेंड, रिमेम्बरिंग का मतलब होता है याद करना लंबे समय तक, ठीक है। इसका देखिए कुछ कीवर्ड आता है दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ डिस्क्राइब और लिस्ट लिया है, आप बहुत सारे कीवर्ड यूज करके अपने कंटेंट के हिसाब से क्वेश्चंस को बना सकते हो। जैसे कि नेम, फाइंड, लिस्ट, रिलेट, राइट, आइडेंटिफाई, लोकेट, डिफाइन, इस टाइप के कुछ कीवर्ड आते हैं, आप यूज करके क्वेश्चंस बना सकते हो। डिस्क्राइब द सल्तनत सिटीज ऑफ दिल्ली 30-40 सेंचुरी, ठीक है। ये क्या कर रहा है, फैक्चुअल नॉलेज के साथ जोड़ रहा है। फ्रेंड एक चीज याद रखिएगा, यदि रिमेम्बरिंग के कीवर्ड को आप यूज करते हो तो हमेशा याद रखिएगा फैक्चुअल नॉलेज को रिलेट करता है, ओके। सेकंड देखिए लिस्ट द 4 स्टेज इन द मेकिंग ऑफ ए मैन्युस्क्रिप्ट, ये भी देखिए आपका क्या कर रहा है, फैक्चुअल नॉलेज के साथ रिलेट कर रहा है, क्योंकि ये देखिए रिमेम्बरिंग के कीवर्ड है। उसके बाद हम लोग आते हैं अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है फ्रेंड समझना। इसमें देखिए कुछ कीवर्ड आते हैं, जैसे मैंने यहाँ कंपेयर और डिस्कस लिया है, आप चाहो तो यहाँ पर आप ले सकते हो कंपेयर, एक्सप्लेन, डिस्कस, प्रेडिक्ट, आउटलाइन, इंटरप्रेट टाइप का कीवर्ड को। चलिए डिस्कस करते हैं। कंपेयर बिटवीन अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ओके। ये जो आपका अंडरस्टैंडिंग का कीवर्ड आप यूज करोगे वो हमेशा आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब चलिए डिस्कस द मीन बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फाउंटेन्स ऑफ द सुल्तानेट, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सी के साथ जा रहा है, मतलब कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ जा रहा है। ये भी क्या कर रहा है, कीवर्ड है आपका अंडरस्टैंडिंग का। उसके बाद देखिए अप्लाइंग का मतलब होता है फ्रेंड्स लागू करना, ओके। अप्लाइंग के भी कुछ कीवर्ड्स आते हैं फ्रेंड, जैसे मैंने यहाँ क्लासीफाई, इलास्ट्रेट लिया है, आप चाहो तो सॉल्व, एग्जामिन, कंप्लीट, ड्रॉ, मेक अ चार्ट, कैलकुलेट, इस टाइप के कीवर्ड को यूज करके आप बना सकते हो, ठीक है। देखिए क्लासीफाई द स्टेप टेकन इन द इंस्यूरेंस द मुक्तिज परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज, ओके। ये क्या है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ जोड़ रहा है। फिर देखिए इलास्ट्रेट द टैक्स सिस्टम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अब एक बात बताना चाहूंगी, अप्लाइंग के जितने क्वेश्चन से आप हमेशा उसके कीवर्ड जो यूज करोगे तो आप प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ जोड़ना क्वेश्चंस को, ठीक है, पीके के साथ जोड़ना।
चलिए अब नेक्स्ट पेज को डिस्कस करते हैं। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे एनालाइजिंग। ओके, एनालाइजिंग का मतलब होता है फ्रेंड ब्रेक डाउन करके समझाना, पार्ट टू पार्ट करके समझाना। ओके, यहाँ देखिए मैंने आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन कीवर्ड को लिया है। आप चाहो यहाँ पर तो कंपेयर, कंट्रैक्ट्स, एक्सप्लेन, आइडेंटिफाई, कैटेगरीज, ऑर्गेनाइज, इस टाइप के कीवर्ड को यूज करके क्वेश्चंस बना सकते हो। चलिए डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई द फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन सुल्ताना टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ जोड़ रहा है। अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग के जितने क्वेश्चंस होंगे आपको प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ जोड़ना पड़ता है या जोड़े जाते हैं। ठीक है, देखिए एक्सप्लेन व्हाई अलाउद्दीन खिलजी मेड श्री हिज कैपिटल एंड बुल्ट ए फोर्ट ओवर देयर। ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, आपको पीके के साथ जोड़ा है। मैंने कहा एनालाइजिंग है, एनालाइजिंग के कीवर्ड आप यूज करोगे तो हमेशा याद रखना पीके के साथ ही जोड़ना, प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ जोड़ना। अब चलिए इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग का मतलब होता है फिर जजमेंट वाला क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे जजमेंट देने वाला। यहाँ पर देखिए मैंने क्रिटिसाइज लिया है, आप चाहो तो यहाँ पर जस्टिफाई, आर्ग्यू, डिफेंड, सेलेक्ट, सपोर्ट, वैल्यू, इस टाइप के आप कीवर्ड को यूज करके क्वेश्चंस बना सकते हो। क्रिटिसाइज अबाउट द रीजन ऑफ रूलर अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये भी देखिए मेरा प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ ऐड करा, क्योंकि ये देखिए इवैल्यूएटिंग, एनालाइजिंग, अप्लाइंग, जो तीनों कंपोनेंट है उसका जो आप कीवर्ड यूज करोगे वो हमेशा आप याद रखिएगा प्रोसीड्यूरल नॉलेज के साथ रिलेट कीजिएगा क्वेश्चंस को। उसके बाद देखिए फ्रेंड क्रिएटिंग का मतलब होता है फ्रेंड इन्वेंट करना, निर्माण करना। ठीक है, देखिए इसके क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ कीवर्ड यूज होते हैं, जैसे मैंने यहाँ कंस्ट्रक्ट लिया है, आप क्रिएटिव ले सकते हो, डेवलप, प्लान, इन्वेंट, कंपोज, डिजाइन, इस टाइप के कीवर्ड को यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हो। देखिए कंस्ट्रक्ट मिहाज आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप मेटाकॉग्निटिव नॉलेज को जोड़ते हो, सिर्फ जो कि मेटाकॉग्निटिव नॉलेज के साथ जुड़ता है। ओके, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज का मतलब होता है दोस्तों बच्चा खुद हैंड टू हैंड इन्वेंट करके कुछ सीखे। ठीक है, अब चलिए हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट कंपोनेंट के साथ, जो है हमारा एनालाइज, लर्नर एंड कंटेंट। ठीक है, इस कंपोनेंट के बारे में मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। इसमें बच्चे को आप प्रीवियस नॉलेज के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, जो आप करेंट नॉलेज पढ़ा रहे हैं उसके जो नॉलेज करेंट अभी है उसके साथ उनको प्रीवियस नॉलेज के साथ आप जोड़ते हैं इस कंटेंट में। ठीक है, लिखने का तरीका देखिए फ्रेंड हमेशा सेम रहता है। The following questions will be asked to the student to determine their general characteristics and primary behavior on the basis of the present lesson. ओके फ्रेंड, इसमें हमेशा आप 4 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चंस ही दीजिएगा, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा। और इसमें आप नॉलेज से रिलेट करके क्वेश्चंस आप नहीं देना है, आपको सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर देना है। देखिए जैसे आप मैंने यहाँ दिया है विच रूलर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड हिज और हर कैपिटल दिल्ली। ठीक है, ऐसा मैंने 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड करके दिया है, यहाँ पे कोई नॉलेज से रिलेट क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने थर्ड पेज डिस्कस करते हैं। थर्ड पेज वाला जो कंपोनेंट आता है मेरा डेवलप एंड सेलेक्ट लर्निंग मटेरियल, ये सबसे इजी कंपोनेंट है फ्रेंड, इसको करना बहुत आसान है। इसको देखिए 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए, एक होगा आपका जर्नल वाला, एक स्पेसिफिक वाला। जर्नल वाला हमेशा याद रखिए जो आप क्लासरूम में यूज करते हो वही चीज़ यहाँ पर लिखिएगा, जैसे स्कूल बुक, चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड। स्पेसिफिक में आप जो स्पेशल ले जाते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। देखिए रेफरेंस नोट, पीपीटी, डॉक्यूमेंट्री क्लिप्स, चार्ट। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री क्लिप हिस्ट्री में दिया जाता है इसलिए आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। आप जो भी चार्ट यहाँ पर आप टीएलएम बना के ले जा रहे हो स्पेशल, यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए अपना। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा डिस्कशन होगा लर्निंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। ठीक है, लर्निंग स्ट्रेटेजी इज अ पार्ट ऑफ द एलडी का, ये सबसे मेन पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उसके बाद इसको बोला भी जाता है ये सोल एक तरह से। ठीक है, जैसे कि बिना जान का, बिना आत्मा का शरीर नहीं होता, उसी तरह बिना एलडी का, बिना लर्निंग स्ट्रेटेजी का एलडी नहीं होता। ओके, चलिए इसमें हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, इसमें हम लोग क्लासरूम में जाने से पहले जो प्लान करते हैं कि हमको 35 या 45 मिनट्स में क्या क्या पढ़ाना है, वो सब चीज़ हम लोग इसमें मेंशन करते हैं और किस थ्रू पढ़ाना और कैसे पढ़ाना है। ठीक है, इसको 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिए, एक है लर्निंग एरिया, एक है लर्निंग स्ट्रेटेजी। लर्निंग एरिया में आपको ये पार्ट लिखना है कि आपको क्या क्या कवर करना है, और लर्निंग स्ट्रेटेजीज में ये लिखना है कि आपको किस तरह कवर करना है, आपको क्या क्या यूज़ करना है, टीएलएम में बोर्ड वर्क क्या देना है, इस टाइप में चीज इसमें यहाँ पर मेंशन करना है। ओके, देखिए फर्स्ट फेज में मैं हमेशा बोलती हूँ आप कॉन्सेप्ट दीजिए और अपना डेफिनेशन दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने डिस्कस द रूलर ऑफ दिल्ली के जितने रूलर्स हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। द टीचर विल डिस्कस अबाउट द रूलर्स ऑफ दिल्ली। ठीक है, देखिए दिल्ली के जितने रूलर्स हैं बुक्स में दिया था,
7 क्लास के चैप्टर से है ये। ओके, राजपूत डेंसिटी, देन इसी है अर्ली तुर्कीज का है रूलर। ओके, उसके बाद खिलजी का है, तुगलक का है, सईद का है, लोदी का है। इन सब के बारे में यहाँ पर आप छोटा सा डिस्कस कर लीजिए। ओके, लिख लीजिए आप। हिस्ट्री ये थोड़ा बड़ा होगा फ्रेंड, हिस्ट्री का एलडी थोड़ा बड़ा होता है ये। ओके, सेकेंड पोज में आप देखिए क्या करेगा। सेकेंड फेज में आपका कंपेयर द अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, उन लोग का जो सबसे फेमस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है था, जो जहाँ पर सैनिकों के लिए क्या क्या उन्होंने प्रबंध किया था, खिलजी ने क्या किया था, तुगलक ने क्या किया था। ठीक है, इनके बारे में यहाँ पर आप चार्ट के थ्रू डिस्कस करिएगा। ये सबसे मेन पॉइंट है ये। ठीक है, हिस्ट्री का जब दिल्ली सल्तनत या सुल्तान पढ़ाते हो तो ये सबसे मेन पॉइंट है। यहाँ पर आप इसको कवर कर सकते हो, बहुत अच्छा से कवर हो भी जाएगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत मज़ेदार कहानी भी आती है, स्टोरीज भी आती है कि आप इसको डिस्कस करते हो। हाँ, यदि आप फ्यूचर में सीटेट करने जा रहे हो तो ये पॉइंट से काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं फ्रेंड। ठीक है, आप यदि यहाँ पर आप पढ़ाते वक्त ही पढ़ लो और इसको अच्छे से समझ लो, ताकि आपको सीटेट करने में आसानी हो और सीटेट के क्वेश्चंस में भी आपको हेल्प मिल जाएगा इसके लिए। चलिए, द टीचर विल शो अ पोस्टर अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चार्ट मेंशन किया है मैंने, इसका बड़ा ही चार्ट होगा फ्रेंड। आप भी चाहो तो इस थ्रू ही लगाना, ताकि इतना बड़ा चार्ट आप वहाँ कॉपी में मेंशन मत करना, अच्छा नहीं लगता। उसको अच्छे से फोल्ड करके, जैसे छोटा सा यहाँ पे पुट छोटा सा करना, पर बड़ा चार्ट ही रखना। ठीक है, और पूरा बड़ा मत लगाना, अच्छा नहीं लगता कॉपी में। ठीक है, देखिए अलाउद्दीन सिस्टम का है और मोहम्मद तुगलक का सिस्टम का है। यहाँ देखिए मोहम्मद तुगलक सिस्टम के बारे में। ठीक है, यहाँ पर जितने 5 सिस्टम्स लिखे हुए हैं, 5 सिस्टम के बारे में मैंने यहाँ डिस्कस किया है फ्रेंड। ठीक है, देखिए कितना बड़ा चार्ट है। आप इतना बड़ा चार्ट को आप सिंपल वे से कवर कीजिए। देखिए इसे आगे मोड़िए, फिर ये पार्ट को आगे फिर मोड़िए, फोल्ड कीजिए, फिर यहाँ फोल्ड कर दिए। ये देखिए चार्ट फोल्ड हो गया। देखने में लग नहीं रहा है कि इतना बड़ा चार्ट था, आपने यहाँ पर छोटा सा चार्ट करके मोड़ के लगाया, अच्छा भी लग रहा है। आप पूरा कवर कर लीजिएगा पेजेस को तो अच्छा भी नहीं लगेगा वैसे। ठीक है, आप ऐसे फोल्ड करके चार्ट लगाइएगा। चलिए, उसके बाद चार्ट देखने के बाद क्या करेगा स्टूडेंट, the student will ask question after the discussion the administrative system from Alauddin Khilji and Mohammad Tughlaq and get clear idea by the teacher। जो मैं हमेशा सेम लिखती हूँ। ठीक है, स्टूडेंट चार्ट देखेगा और क्वेश्चंस पूछेगा और टीचर क्या करेगा, टीचर के थ्रू अपने आइडिया को क्लियर करेगा। ओके, उसके बाद देखिए आपको थर्ड फेज में, यहाँ पर थर्ड फेज मेंशन करना था, सॉरी। थर्ड फेज में आपको क्या करेगा, डिस्कस सम क्वेश्चंस। ओके, थर्ड फेज में आपको यहाँ पर डिस्कस सम क्वेश्चंस आपको डिस्कस करना है। ठीक है, थर्ड फेज में हमेशा याद रखिए आपको बोर्ड वर्क देना है। ओके, देखिए द टीचर विल डिस्कस सम क्वेश्चन ऑन दी ब्लैक बोर्ड। ओके, ब्लैक बोर्ड देखिए छोटा सा पार्ट करके लगाया है मैंने, और यहाँ पर देखिए ब्लैक बोर्ड। ठीक है, 3 क्वेश्चंस मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया है ब्लैक बोर्ड पे। टीचर उनको 3 क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लासरूम में। ओके, आप इसी तरह क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्वेश्चन आपको डिस्कस करना पड़ेगा हिस्ट्री में। ओके, फिर द टीचर विल एक्सप्लेन द सम क्वेश्चंस विद डिस्कशन मेथड थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट। तो सेम मैं हमेशा लिखती हूँ, आप कंटेंट को फॉर्मेट को सेम रखिए, कंटेंट को खाली चेंज कीजिए। उसके बाद देखिए आप यूनिट पढ़ा लिए हो, यूनिट पढ़ाने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इफेक्टिव टीचिंग इफेक्टिव था कि नहीं था। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक वर्कशीट तैयार करना होगा। ठीक है, आप क्लासरूम में तो कम्युनिकेशन बेस के थ्रू आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो, पर आपको एलडी में कैसे दिखाना है, डिजाइन फॉर इवैल्यूएशन में जाके आपको एक वर्कशीट तैयार करना है। कितने मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए। ओके, आप शॉर्ट आंसर दे दीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन दे दीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चन दे दीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स दे दीजिए। आपका जो रिलेट कर रहा है आप फिलिंग द ब्लैंक्स देके, और बहुत सारा जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन यहाँ पर पुट कीजिए। पर याद रखिएगा यहाँ पर नॉलेज को रिलेट करके क्वेश्चन दीजिएगा। ठीक है, जो जैसे कि फैक्चुअल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और प्रोसीड्यूरल नॉलेज और आपका मेटाकॉग्निटिव नॉलेज को रिलेट करके यहाँ पे क्वेश्चन आपको मेंशन करना है। ठीक है, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन दिया है जो आपका फैक्चुअल नॉलेज और प्रोसीड्यूरल नॉलेज को मेंशन करता है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट पेज को डिस्कशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एमसीक्यू दिया है, 2 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपका फैक्चुअल नॉलेज और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को रिलेट कर रहा है फ्रेंड। ठीक है, बस हो गया आपका, ये आपका है 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स का है। वहाँ पर 4 और 2 था तो 6-4
10 मार्क्स कंप्लीट। उसके बाद आप वर्कशीट करवा चुके हो, वर्कशीट कराने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, वर्कशीट जब करा लिए हो उसके बाद आप बच्चों में चेक करोगे कितने बच्चे को आया, कितने बच्चे को नहीं आया। जिन बच्चों को नहीं आया आप क्या करोगे, उनके लिए आप रेमेडियल क्लास प्रोवाइड कराओगे, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस उन्हें दोगे। तो आप एलडी में कैसे लिखोगे, डायग्नोसिस फॉर रेमेडियल क्लासेस। लिखने का फॉर्मेट हमेशा सेम रह रहा है मेरा, देखिए, इफ देयर इज एनी नीड्स ऑफ रेमेडियल क्लास देन द टीचर विल अरेंज इट अकॉर्डिंग टू द नीड। ओके, उनके नीड के हिसाब से टीचर उनके रेमेडियल क्लास देगा। बस यही सिंपल फॉर्मेट है, आप बस अपना कंटेंट चेंज करते रहिए और कंटेंट चेंज करके आप बनाते रहिए फ्रेंड, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड हमें सपोर्ट करने के लिए, और प्लीज़ वीडियो को इन तक देखिए ताकि आपको समझ में आए, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जो लोग जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड।